भारतीय कारोबारी ग्रुप टाटा ग्रुप का मार्केट हजम पाकिस्तान की मजमूई मईशत से ज्यादा हो गया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि टाटा ग्रुप की कंपनीज की मुश्तरका मार्केट वैल्यू पाकिस्तान की मजमूई मुल्की पैदावार जीडीपी से बढ़ गई है। भारतीय अखबार इकोनॉमिक टाइम्स समेत मुतादिद अखबारात ने शाये रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा ग्रुप का कारोबारी तखमीना कैपिटलाइजेशन 1010 खरब 33 अरब 39 करोड़ रुपए रहा, जो 365 अरब डॉलर बनता है, जबकि IMF ने पाकिस्तान की जीडीपी का तखमीना तकरीबन 943 खरब 90 अरब 9 करोड़ रुपए लगाया है, जो 341 अरब डॉलर बनते हैं। नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम बात करेंगे टाटा ग्रुप के कैपिटलाइजेशन पे। 365 बिलियन डॉलर तक जी उनकी कैपिटलाइजेशन पहुंच चुकी है। और अगर IMF की रिपोर्ट की बात करें तो पूरे पाकिस्तान की इस वक्त जो जीडीपी है 341 बिलियन डॉलर की है। एक तरफ एक कंपनी और दूसरी जाने पूरा पाकिस्तान, लेकिन हम उन्हें बीट नहीं कर पा रहे। क्या वजूहात है, क्या सर्कमस्टांसेस है कि 77 साल हो गए हैं मुल्क पाकिस्तान को बने, लेकिन ना सियासी स्टेबिलिटी आ रही है और ना ही मुल्क की जीडीपी कोई हैंडसम है। तो आवाम की तरफ चलते हैं और जानते हैं उनकी राय। देखिए, इस टाटा की आपने मिसाल दी है, इस जस्ट टाटा ने, ये आज की खबर है, बट आप उससे पहले देखें कि सोशल मीडिया के जितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, आप देखें फेसबुक से लेके गूगल से लेके जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं अराउंड द वर्ल्ड, उन सब ने अपने अपने ऑफिसेज इंडिया में खोले हैं। एंड दे आर द बिलियनियर। ठीक है, ये बिलियनर्स कंपनी है, उन्होंने अपना पूरा सारा वहाँ पे, उनकी अब जीडीपी सिर्फ उनकी अपनी की देख लें कि उनकी अपनी ग्रोथ कितनी है। हमारे पास क्या है, वी डोंट इवन हैव कि हम पेपल के ऊपर अभी तक हमारे जो आईटी मिनिस्टर साहब हैं, उमर सैफ आई थिंक, तो वो अभी तक पेपल के मामले पे जो है वो बड़े कंफ्यूजन के शिकार हैं। उन्होंने अभी तक उस पर कोई क्लियरिटी नहीं दी कि अब क्या होने वाला है, कब उस पर हम पेपल को कब तक यहाँ पे ला रहे हैं। अमेज़न बैन हो गया, अच्छा भलाया हुआ। जी बिल्कुल। देखिए, अमेज़न तो इट्स सो फार, इट्स अ फार रिलेटेड थिंग है कि अमेज़न से पहले हमारे पास हम अपनी जो, आप ट्विटर को देख लें, आज हमारा पॉलिटिकल इतना क्राइसिस है कि ट्विटर भी ब्लॉक है इस टाइम तक। ठीक है, सो जब तक हम अपने पॉलिटिकल क्राइसिस से ओवरकम नहीं करेंगे, हम अपनी देखें, हम कंज्यूमर, आपका कंज्यूमर इंडेक्स है, आपकी बहुत फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। सो यू हैव टू कवर द बेसिक्स, उस पर आपको ओवरकम करना पड़ेगा। अपनी जो आपकी देखें एक परसेप्शन होती है ओवरऑल, हमारी परसेप्शन ओवरऑल बहुत डाउन है थ्रू आउट द वर्ल्ड। कोई कंट्री हम पे जो है वो एतबार नहीं करता जब तक आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं करेंगे। दुनिया, मैं आपकी बात काटी, दुनिया हम पे कैसे एतबार करे? हमारा जो भी वजीर आजम आता है पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि हमने इतने करोड़ों रुपए की चोरी की, हम चोर हम चोर। तो जो चीज हम दुनिया को बता रहे हैं तो वो चीज तो फिक्स हो गई है। अब कौन चोर मुल्क में आएगा, अब कौन चोर डाकू पे यकीन करेगा? देखिए, बिल्कुल आप बात ठीक कर रही हैं। इसके लिए हमें ग्रेजुअली अपने आप को कॉन्फिडेंस रिबिल्ड करना है। कॉन्फिडेंस रिबिल्ड जो होता है, दैट्स अ प्रोसेस, इट डजंट कम ओवरनाइट। वही मैं बात कर रहा हूँ कि आपको ग्रेजुअली इसको रिबिल्ड करना है, इट टेक टाइम। उसके लिए हमें लीडरशिप चाहिए। सो किसी भी कंट्री का लीडर होता है जो कि अपनी कंट्री का एक आपको एक स्टैंड अप, एक मोमेंटम देते हैं और कंट्री थोरोली फिर उसके ऊपर आती है। और फिर आपको जो है, आप देखें आपके सामने एग्जांपल्स है, बांग्लादेश इज नॉट सो फार, हमारे से ये लगा हुआ है। लुक एट देयर जीडीपी टुडे, कि वो कहाँ खड़े हैं। उनकी आप जीडीपी ग्रोथ देख लें, उनकी करेंसी देख लें, हमसे वो कितने आगे निकल गए। इसी तरह आप अफगानिस्तान को ले लें, व्यूअर्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली टॉपिक तो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो टॉपिक इंटरेस्टिंग इसलिए है कि इंडिया की एक कंपनी टाटा, जो कि पूरे वर्ल्ड में जिसका इन्फ्लुएंस है, उसकी अगर मार्केट वैल्यूएशन की बात करें तो 365 बिलियन डॉलर्स की उसकी एवैल्यूएशन हो चुकी है, मार्केट एवैल्यूएशन हो चुकी है, और जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी बीट कर चुकी है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये बात कहनी आज के दौर में गलत नहीं होगी कि उनकी, यानी कि इंडिया की एक कंपनी जो है वो पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी के बराबर से भी ज्यादा की है। तो देखते हैं कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होता है। क्या पाकिस्तान या पाकिस्तान की जो इकोनॉमी खसारे में जा रही है, क्या पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी की कंडीशन को बेहतर कर सकेगा? और टाटा जैसी कंपनी इंडियन इकोनॉमी में इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है, इस तरह की कंपनीज पाकिस्तान में क्यों नहीं होती, या होती भी है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी में क्यों नहीं कंट्रीब्यूट करती? तो आइए पाकिस्तानी आवाम के जाने बढ़ते हैं और उनसे यही सवाल करते हैं कि उनकी इस हवाले से क्या राय है। आपका नाम? रिजवानुल्लाह खान। क्या कहते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, बीएस कॉलेज। अच्छा अच्छा, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली ये है कि इंडिया की एक कंपनी टाटा, क्या कहेंगे आप उस कंपनी को लेकर? टाटा बेसिकली देखा जाए तो वो
जब से सब कंटिनेंट डिवाइड नहीं हुआ था, तो उससे पहले भी टाटा एक इंस्टीट्यूट था, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो वो उस जमाने से इतना इनोवेटिव थे, रिसर्च पे उन लोगों ने बहुत काम किया है। तो इस वजह से जो उनका जीडीपी है, वो इसी वजह से आज टोटल पाकिस्तान की सारा का सारा उसके बराबर है, क्योंकि वो रिसर्च और इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ आप देखें, उनका टेक्नोलॉजी में उनका रिसर्च देखें, तो वो इस वजह से हमसे आगे है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि ऑब्वियसली पाकिस्तान की पूरी जीडीपी एक साइड पे कर ले, उनकी एक कंपनी यानी कि इंडिया की एक कंपनी टाटा, उसकी जीडीपी के बराबर है $365 बिलियन। इट्स अ ह्यूज अमाउंट, ठीक है। और जो कि इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इंडिया के लिए वर्क कर रहे हैं। हम हर जगह देखते हैं टाटा की कंपनीज, टाटा की गाड़ियां, टाटा की एयरक्राफ्ट, टाटा की हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली मोबाइल्स, जहाँ पे भी हम देख रहे हैं वो टाटा को ही देख रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया में लीड कर रही है। टाटा का लीड करना इट मींस कि इंडिया का लीड करना है। आखिर क्या रीजंस हैं कि वो आज इतने आगे निकल चुके हैं और हम वहीं पर स्टैंड कर रहे हैं? एक यहाँ पे अगर हम पाकिस्तान के एजुकेशनल करिकुलम को देखा जाए तो इतना वर्क डेटेड कि ना कोई रिसर्च है यहाँ पे। बेसिक रिसर्च तो होती है, लेकिन अप्लाइड रिसर्च की तरफ ना कोई ग्रांट देता है इसके लिए। तो इस वजह से उनका रिसर्च हमारे पाकिस्तान से बहुत ज्यादा बेहतर है, तो इस वजह से वो हमसे आगे भी है। तो बेसिक रीजन यही है उनका। सही हो गया। आपको टाटा का पता है? जी, क्या पता है? ये गाड़ियों की कंपनी है इंडिया की। अच्छा, ये इंडिया की एक कंपनी है जिसकी मालियत जो है वो $365 बिलियन क्रॉस कर गई है। क्या कहेंगे आप? इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और उनके पास क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी ज़्यादा है हमारे से, काफ़ी फील्ड में हमारे से आगे हैं, तो कर सकती है क्रॉस। अच्छा, वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं कि अगर हमारे इन्वेस्टर भी अगर सही जगह पे अपने पैसे इन्वेस्ट करें या कोई इस तरह के पावर प्लांट इधर भी लगाएं, तो मेरे ख्याल से हमारी भी इकोनॉमी इतनी ग्रो कर सकती। देखिए, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना हर जो कंट्री होती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो उनको अट्रैक्ट करे। ये जो इन्वेस्टमेंट होती है ये आपकी कंट्री को बूस्टअप करने के अंदर, इकोनॉमी को बूस्टअप करने के अंदर बड़ा एक क्रूशल रोल प्ले करती है। तो हमारी पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट करे, ताकि हमारी भी जो इकोनॉमी है वो बेटर हो सके। तो क्या कहेंगे कि उनके जो यानी कि उनके कंपनी अपने यानी कि इंडिया की जीडीपी में इतना बड़ा रोल प्ले कर रही है? एक्चुअली बेसिकली पाकिस्तान में हमारे पास इन्वेस्टर्स नहीं है ना, जो इन्वेस्टर्स हैं वो ऑलरेडी भाग रहे हैं। उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो उनको प्रोवाइड करें, ताकि इन्वेस्टर्स भागने के बजाय वो हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करने को ज़्यादा प्रेफर करें। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जिस तरह टाटा जो है इंडियन इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इस तरह की कंपनीज पाकिस्तान में क्यों नहीं बनती? जैसे मियां मंशा ही देख लें और मलिक रियाज, यानी कि यहाँ पे टाइकॉन समझे जाते हैं, बिजनेस टाइकॉन यही है। तो वो विश्वनाथ, और आज हम बात करेंगे टाटा एम्पायर्स की। टाटा एम्पायर्स इंडिया की एक ऐसी कंपनी है जिसको बिजनेस टाइकॉन भी कहा जाता है और उसकी इस वक्त नेटवर्क की वर्थ $1.23 बिलियन है। जी हाँ, एक कंपनी की नेटवर्थ जो है वो $1.23 बिलियन है, जबकि पाकिस्तान का टोटल जीडीपी अगर देखा जाए तो वो 2.63 बिलियन बनता है, जो कि कंपैरेटिवली इंडिया बहुत कम है। आइए हम लोगों से जानते हैं कि ऐसी क्या वजह है कि कंपैरेटिवली इंडिया पाकिस्तान का टोटल जीडीपी उनकी एक कंपनी के मुकाबले हमारा जीडीपी इतना कम जा रहा है। इसकी क्या वजह है? क्या पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा या करना नहीं चाह रहा, और इंडिया की उस कंपनी की इतनी तरक्की की क्या वजह वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद अब्दुल्ला। मेरा नाम मुस्तफा है। इब्राहिम। टाटा एम्पायर्स के बारे में तो पता होगा, बिजनेस टाइकॉन कंपनी है इंडिया की जो कि इतना आगे जा रही है। आपको क्या लगता है इसकी तरक्की की क्या वजह है? बिल्कुल, टाटा को कौन नहीं जानता। ये तो वो ऐसी कंपनी है जिसकी केस स्टडी हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज के अंदर बताते हैं, बिकॉज बहुत कम टाइम के अंदर इन लोगों ने इतने सक्सेसफुल हो गए कि इन्होंने अपने हॉस्पिटल्स खोल लिए, स्कूल्स खोल लिए, ऑटो इंडस्ट्री के अंदर चले गए और इतना स्ट्रांग हो गए कि इनकी पूरी जो ग्रोथ है कंपनी की, इट्स ऑन अ पॉजिटिव ट्रेंड। और इनकी पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ से भी अगर आप कंपेयर करें तो इट्स इक्वलेंट और प्रॉब्ली मोर देन दैट इन अ वेरी लेस स्पैन ऑफ टाइम। तो इट इज़ अ ग्रेट कंपनी। एंड व्हाट वाज योर क्वेश्चन कि क्यों इनकी कंपनी का क्या राज है सक्सेस का? तो इनकी कंपनी का ये राज है, मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था टाटा के जो ओनर है उनके बारे में, और उन्होंने कहा था कि हमेशा बिजनेस वो होता है कि आप
आप पूरी दुनिया के अंदर कोई गैप होता है, आप उसको अंडरस्टैंड करें और उस गैप को फुलफिल करें। जब आप उस गैप को फुलफिल कर लेते हैं तो इवेंचुअली वो सोल्यूशन बन जाते हैं लोगों के लिए और लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाती है। इसी तरह अगर हम एग्जांपल लें टाटा मोटर्स की, टाटा मोटर्स ने सस्ती गाड़ियाँ इंट्रोड्यूस कराई जो कि 3 पहियों पे चलती थी, दैट वाज सिमिलर टू रिक्शाज आउट देयर। और जब वो लोकली मैन्युफैक्चर्ड उन्होंने गाड़ियाँ इंट्रोड्यूस कराई तो वो आम आवाम जो कि पहले मोटर बाइक्स पे जा रही थी, साइकिल्स पे जा रही थी, अब वो गाड़ी अफोर्ड कर पा रही थी। सो लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा था, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही थी। ऑल इन ऑल वो ऐसे काम कर रहे थे जिससे कंट्री का फायदा हो रहा था और आवाम का फायदा हो रहा था। सो आई फील द क्रक्स ऑफ द सक्सेस ऑफ टाटा मोटर्स इज द फैक्ट कि वो अपनी कंट्री के लिए काम करते हैं, सच्चे दिल से काम करते हैं और मुहिब्बे वतन है। मेरा ख्याल है सबसे पहले तो ऑब्वियसली उनका प्रोडक्ट है, वो जो प्रोडक्ट्स दे रहे हैं वो बहुत लो कॉस्ट और मैसेज को वो लोग करते हैं, केटर कर रहे हैं। जितने भी आम आदमी आम लोग हैं लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स उनको दे रहे हैं। उनके जो बड़े ट्रक्स हैं वहाँ से लेके छोटी गाड़ियों तक, टाटा नैनो और इस तरह की इनकी जितने भी वो हैं लाइन है वो पूरी, वो बहुत कन्वीनियंट है लोगों के लिए परचेज करना और इस्तेमाल करना। तो इनकी मतलब वैल्यू बहुत अच्छी है जो ये ऑफर कर रहे हैं। और उसके अलावा ज़ाहिर इंडिया में बहुत सस्ती लेबर है एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल। फिर यहाँ से कहते वेंट ऑफ। तो फिर मुस्तफा साहब मुझे ये बताएं कि टाटा एम्पायर के बारे में तो आपको पता होगा कि इंडिया की एक ऐसी बिजनेस आइकॉन कंपनी है जिसकी नेटवर्थ 1.23 बिलियन डॉलर्स है, जो कि कंपैरेटिवली पाकिस्तान बहुत ज्यादा है। मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है इसकी तरक्की की क्या वजह है? आई थिंक गुड एंटरप्रेन्योरशिप है, क्योंकि स्टार्ट में जहाँ तक मुझे पता है कि जो सर रतन टाटा थे गालिबन, तो उन्होंने ना सबसे पहले लेबर राइट्स इंट्रोड्यूस किए थे इंडिया में, क्योंकि एज फार एज आई नो उससे पहले लेबर राइट्स एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस, बेसिक एजुकेशन एंड बेटर वर्किंग कंडीशंस, क्योंकि आई थिंक जहाँ इंडिया में वो थी तो वहाँ बहुत मतलब इट वॉज क्वाइट हॉट और बड़ा बॉक्सन किस्म का था। तो उसके बाद उन्होंने वो किया, उसके बाद उनकी वजह से ही एक्चुअली लॉबीड इनटू द इंडियन गवर्नमेंट और उन्होंने फिर ये लेबर राइट्स ही मेड इट ऑफिशियल इन इंडिया। दैट वाज वन ऑफ द रीजंस जिस वजह से उनके पास ही हैड ऑलवेज चीप लेबर फ्रॉम द स्टार्ट। एंड आई थिंक उनके पास अच्छा कैपिटल भी था, फिर एक विजन थी। फिर जिस तरह टाटा ने अल्टीमेटली आई गेस रेंज रोवर एक्वायर की, जैगवार मोटर्स एक्वायर करी, तो वो इतने बड़े स्केल पे फिर खुद ही आ गया। आई गेस इसके अलावा भी उनके काफ़ी एक कॉन्ग्लोमरेट है कंपनीज का, इसमें छोटे छोटे सब बिजनेसेस हैं। तो आई गेस दैट्स द रीजन। सबसे पहले तो मैं उनके बारे में, रतन टाटा जो उनके ओनर हैं, जो तो उनके बारे में मैं पढ़। पिछले 1 साल में टाटा ग्रुप की कई कंपनियों ने जबरदस्त रिटर्न दिया है, जिसकी वजह से ग्रुप के मार्केट कैप में बढ़ोतरी देखने को मिली है। खास बात तो ये है कि टाटा ग्रुप का मार्केट कैप पाकिस्तान की कुल जीडीपी से ज्यादा हो गया है। जानकारी के अनुसार टाटा ग्रुप का कुल मार्केट कैप $365 बिलियन हो चुका है। वहीं दूसरी ओर IMF के अनुसार पाकिस्तान की कुल जीडीपी $341 बिलियन रह गई है। अगर टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी TCS की बात करें तो उसकी वैल्यूएशन $170 बिलियन से ज्यादा हो चुकी है, जबकि भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। भारत की जीडीपी का मौजूदा साइज करीब $3.7 ट्रिलियन है। आंकड़ों को देखें तो भारत की जीडीपी पाकिस्तान की इकोनॉमी से करीब 11 गुना बड़ी है। वित्त वर्ष 2028 तक जापान और जर्मनी दोनों को पछाड़कर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। मौजूदा समय में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। दूसरी ओर वित्त वर्ष 2022 में पाकिस्तान की जीडीपी की ग्राथ 6.1% देखने को मिली थी, जबकि उससे 1 साल पहले यह आंकड़ा 5.8% था। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि बाढ़ की वजह से हुए भारी नुकसान के कारण पाकिस्तान का ग्रोथ रेट वित्त वर्ष 2023 में गिर सकता है। जानकारी के अनुसार देश पर $125 अरब का विदेशी लोन और कर्ज है। पाकिस्तान को जुलाई के महीने में $25 अरब का विदेशी लोन चुकाना है, जिसके लिए वह काफी समय भाग दौड़ कर रहा है। वहीं दूसरी ओर IMF का $3 अरब का प्रोग्राम भी अगले महीने खत्म हो रहा है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग $8 बिलियन है, जिससे सिर्फ 2 महीने तक की जरूरी इंपोर्टेड सामान खरीदा जा सकता है। भारत से नफरत के आधार पर पनपा पड़ोसी मुल्क अपनी कुत्सित चालें चलने से कभी बाज नहीं आता। भारत को नुकसान पहुंचाने का उसका दुस्वप्न वर्ष 1947 में आज़ादी और देश के बंटवारे के बाद शुरू हुआ था, जो आज भी जारी है। भारत से अंधी नफरत में पागल हो चुके पाकिस्तानी हुक्मरानों की गलत नीतियों की वजह से आज पाकिस्तान कंगाली के गहरे दलदल में डूबता जा रहा है और उसे बचाने वाला कोई नहीं है। इसके बावजूद भारत से बराबरी और उसे धूल चटाने का उसका सपना अब भी टूटा नहीं है। लेकिन उसे जानकर जोरदार झटका लगेगा कि भारत से बराबरी करना तो बहुत दूर की बात है,
उसके अकेले एक कंपनी ही पूरे पाकिस्तान को खरीद सकती है। जीडीपी के मामले में भारत की यह कंपनी पड़ोसी मुल्क से कहीं आगे निकल गई है। एक अकेला टाटा ग्रुप पूरे पाकिस्तान पर भारी है। वैसे ये सुनने में किसी फिल्मी डायलॉग जैसा लगता है, लेकिन है 100% सच, क्योंकि टाटा समूह की मार्केट कैपिटल यानी बाजार पूंजी $365 बिलियन यानी 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है, जबकि पड़ोसी देश पाकिस्तान की जीडीपी $341 बिलियन यानी करीब 27 लाख करोड़ रुपए की है। दूसरे शब्दों में कहें तो अकेले टाटा समूह के पास पूरे पाकिस्तान से